अणुवर्त स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हमने कंपनी के 8 क्वेश्चन तक तो कर लिए। आज है 9वां क्वेश्चन, जो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इसके अंदर केवल जो अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें प्रीमियम की राशि केवल अलॉटमेंट पर दी गई थी। इस क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम की राशि सभी पर दी गई है, यानी आवेदन, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तीनों पर प्रीमियम की राशि दी है। राजेश लिमिटेड ने 30,000 समतांश 10 रुपये वाले इक्विटी शेयर जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 30,000, जिनकी वैल्यू दे रखी है, एक शेयर की वैल्यू दे रखी है 10 रुपये। 30 रुपये प्रति अंश प्रीमियम, यानी 10 रुपये के साथ में 30 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी यह तो कैपिटल की राशि 10 रुपये और 30 रुपये है सिक्योरिटी प्रीमियम के, जो कि इस प्रकार दिए थे। आवेदन पर 10 रुपये प्रति अंश, एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वो दे रखी है 10 रुपये प्रति अंश। उसमें लिख रखा है 8 रुपये प्रीमियम, यानी 2 रुपये कैपिटल के और 8 रुपये प्रीमियम की राशि। आवंटन पर 12 रुपये प्रति अंश, अलॉटमेंट 12 रुपये प्रति अंश, जिसमें 9 रुपये प्रीमियम, यानी 9 रुपये तो हो गए कैपिटल के और 3 रुपये हो गए, 9 रुपये प्रीमियम के और 3 रुपये कैपिटल के। फर्स्ट कॉल प्रथम अंतिम मांग पर शेष राशि, यानी बाकी की टोटल प्रथम हुआ अंतिम मांग पर। अब देखो, कैपिटल की टोटल थी 10 रुपये और सिक्योरिटी प्रीमियम थे 30 रुपये, यानी टोटल 40 रुपये का एक शेयर हो गया। तो फर्स्ट कॉल के लिए वैल्यू क्या होगी? तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट दोनों पे ले लिए। एक पे ले लिया 2 रुपये, एक पे ले लिया 3 रुपये, टोटल 5 रुपये तो अभी तक ले लिए। 10 में से 5 की फर्स्ट कॉल की राशि हो गई 5 रुपये। प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम 8 और 9 17 रुपये तो प्राप्त कर चुके। टोटल प्राप्त करने थे 30 रुपये, तो बाकी बचे जो 13 रुपये वो हो गए सिक्योरिटी प्रीमियम के। उसके बाद में लिख रखा है सभी मांगे मांग ली गई एवं तदनुसार प्राप्त होगी सिवाय हरि द्वारा धारित 3,000 अंश। अब एक व्यक्ति है हरि, उसके पास थे 3,000 शेयर, जो कि बंटन एवं मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का ही भुगतान उसने नहीं किया। ओम द्वारा धारित 2,000 अंश, एक व्यक्ति और है जिसका नाम ओम है, उसके पास 2,000 शेयर है और उसने मांग राशि चुकाने में असमर्थ रहा, यानी उसने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब आपको करनी है जर्नल प्रविष्टियाँ। जर्नल प्रविष्टियों में सबसे पहले प्रविष्टि तो जो एप्लीकेशन मनी जो प्राप्त हुई है उस एप्लीकेशन मनी से होती है, तो वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन की राशि कितनी है? एप्लीकेशन की टोटल राशि है 10 रुपये, यानी 2 रुपये कैपिटल के और 8 रुपये प्रीमियम के, और टोटल शेयर है 30। इस क्वेश्चन के अंदर 30,000 शेयर में से 28,000 के लिए ही आवेदन हुआ है, तो ये जो राशि है वो 28,000 न्यून अभिदान हो गया। और न्यून अभिदान होने पर जितनी कंपनी द्वारा इश्यू किए जाते हैं उस शेयरों का कोई मतलब नहीं रहता। न्यून अभिदान में 30,000 शेयर्स इश्यू किए थे, लेकिन जनता द्वारा अभी तक 28,000 ही हुए, तो बाकी के जो 28,000 है उसी की राशि प्राप्त हुई है। तो 28,000 शेयर गुणा टोटल एक एप्लीकेशन की वैल्यू दे रखी है 10 रुपये, यानी 28,000 को गुणा करेंगे 10 से, टोटल आ गए 2,80,000 रुपये। अब करनी है आपको इसमें एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की, कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं वो एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि इस सवाल के अंदर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तीनों में दे रखी है। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम की हम हमेशा अलॉटमेंट पे करते हैं वो एंट्री तीनों के अंदर होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब एप्लीकेशन की राशि केवल 2 रुपये और प्रीमियम की राशि 8 रुपये, यानी टोटल जितने शेयर है 28,000, उनको एक बार 2 से गुना करके कैपिटल में लिखना है। तो 28 को 2 से गुना किया 56,000 और 28 को 8 से गुणा करने पर 2,24,000 और 2,24,000 और 56,000 दोनों की जोड़ 2,80,000 एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद में अलॉटमेंट ड्यू करना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब अलॉटमेंट के अंदर 3 रुपया तो है कैपिटल और 9 रुपये दे रखा है प्रीमियम की राशि। तो 28,000 को कैपिटल के लिए 3 से गुणा और इस प्रीमियम के लिए 9 से गुणा। 28 को 3 से गुणा किया 84,000 और 28 को 9 से गुणा किया 2,52,000। अब दोनों की जोड़ हो गई 3,36,000। अब जो अलॉटमेंट ड्यू किया है उसकी रिसीव्ड की एंट्री, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब इसके अंदर एक एडजस्टमेंट भी है हरी का। तो अब टोटल आपको राशि प्राप्त करनी थी 3,36,000 रुपये। अलॉटमेंट ड्यू हुआ 3,36,000 से, उसमें से एक शेयर होल्डर है हरी जिसने अलॉटमेंट की राशि नहीं दी, यानी उसके जो 3,000 शेयर है उसने अलॉटमेंट की राशि टोटल कितने रुपए से, 12 रुपये से। तो 12 रुपये से 3,000 शेयरों के उसने नहीं दिए, तो 12 गुणा 3,000 36,000 उसमें से लेस कर देंगे। तो 3,36,000 में से 36,000 गए 3 लाख रुपये। इसके बाद में फर्स्ट कॉल ड्यू। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल टोटल 18 रुपये से, उसमें से कैपिटल की राशि है 5 रुपये और प्रीमियम की राशि है 13 रुपये। अब 28,000 को एक बार 5 से गुणा किया, 28 140 1,40,000 और 28 को गुणा किया 13 से तो आगे 3,64,000 और टोटल हो गए 5,04,000। अब ये राशि फर्स्ट कॉल ड्यू हुई है। अब इस राशि को प्राप्ति की एंट्री बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब इस एंट्री के अंदर एडजस्टमेंट है। हरी ने जो 3,000 शेयर अलॉट कर रखे थे हरी को, उसमें से फर्स्ट कॉल उसकी नहीं आई, अलॉटमेंट की तो पहले कर दी, अब फर्स्ट कॉल है वो नहीं आई और ओम की भी फर्स्ट कॉल नहीं आई। तो टोटल जो 5,04,000 रुपये जो मंगवाने हैं कंपनी को, उसमें से हरी के 3,000 गुणा टोटल अमाउंट है 18,000 रुपये कॉल की, और ओम के 2,000 शेयर्स और गुणा 18 रुपये, ये अमाउंट है जो कॉल्स इन एरियर रहेगी, बकाया रहेगी, ये प्राप्त नहीं हुई। तो ये हो गए 5,04,000 माइनस 54,000 और माइनस 36,000, ये लेस कर देंगे दोनों को जोड़ के। तो 54 और 36 60 30 90, 5,04,000 माइनस 90,000 और ये रह गए 4,14,000, यानी अंतिम कॉल जो है वो प्राप्त होगी
14,000 की। ये था सवाल नंबर आपके 9। एक सिंपल सा सवाल है, केवल इस सवाल के अंदर ये सिक्योरिटी प्रीमियम का ही अलग है। सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें प्रत्येक कॉल के साथ है। बाकी सवाल में 2 बकाया है, जो एक तो फर्स्ट कॉल के अलॉटमेंट पे बकाया है और दूसरी है फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट पे बकाया। अगला सवाल मैं अगले वीडियो में करते हैं।